श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। सूत गोस्वामी ने कहा, युद्ध के मैदान में बहुत से लोगों का वध करने के बाद राजा युधिष्ठिर बहुत घबरा गए थे। इसलिए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव बाणों के शैया पर लेटे हुए थे और मृत्यु के करीब थे। उस समय उनके सब भाई स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव और धौम्य, पांडवों के विद्वान पुरोहित जैसे ऋषि तथा अन्य लोग भी थे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर पीछे पीछे आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बहुत शाही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। भीष्म पितामह को आकाश से गिरे हुए देवता के समान भूमि पर लेटे हुए देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म के दर्शन करने के लिए ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त सतोगुणी महापुरुष जैसे कि देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि वहां एकत्र हुए थे। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम और उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रम, त्रित, ग्रीष्मद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक और सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। और कई अन्य जैसे कि शुकदेव गोस्वामी और अन्य पवित्र आत्माएं, कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का आदर पूर्वक स्वागत किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भीष्मदेव को समय और स्थान के अनुसार सभी धार्मिक सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण हर किसी के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी वे अपनी आंतरिक शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान स्वयं भीष्मदेव के सामने बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से अवगत थे, इसलिए उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। अपनी मरणासन स्थिति में पितामह भीष्म के प्रति स्नेह के भाव से अभिभूत महाराज पांडु के पुत्र चुपचाप पास में ही बैठे हुए थे। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावना से भरी हुई शुभकामनाएं दी। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे क्योंकि वे प्यार और स्नेह से अभिभूत थे। भीष्मदेव ने कहा, अरे धर्म के साक्षात पुत्र होते हुए भी तुमने कितनी यातनाएं और कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों में तुम्हारा जीवित रहना असंभव था, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहां मेरी पुत्रवधू कुंती का प्रश्न है, महान सेनापति पांडु की मृत्यु के तुरंत बाद वो कई बच्चों की मां बनकर विधवा हो गई और इस कारण उसने अत्यधिक दुख झेले। और अब जब तुम बड़े हो गए हो तो वो भी तुम्हारे कार्यों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से ये सब नियति के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हवा के द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। ओ, अनिवार्य समय का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, ये बदला नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बली महान धनुर्धर अर्जुन और सबसे ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? हे राजन, कोई भी प्रभु श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। चाहे कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी उनसे जुड़ी जिज्ञासा रखते हों, वे भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए हे भरतवंश के श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मेरा मानना है कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। आपको भगवान की अचिंतनीय योजना को स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अब आप नियुक्त शासनाध्यक्ष हैं, अतः हे महाराज, आपको अब उन प्रजा की देखभाल करनी चाहिए जो अब असहाय हो चुके हैं। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय मूल भगवान के अलावा और कोई नहीं है। वे प्रथम नारायण अर्थात परम आनंद लेने वाले हैं, किंतु वे राजा वृष्णि के वंशजों के बीच हमारे बीच के सामान्य प्राणी की तरह विचरण करते हैं और अपनी स्वसृजित शक्ति से हमें मोहित करते हैं। हे राजन, महादेव शिव, देवताओं में श्रेष्ठ ऋषि नारद और भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा परमेश्वर की महिमा को जानते हैं।
हे राजन, आपने अनजाने में ही उस पुरुष को अपना मौसेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते वे प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं। वे सभी पर समान रूप से अनुग्रह करते हैं और भेदभाव के झूठे अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। सभी के प्रति समान रूप से दयालु होने के बावजूद अंत में मेरे जीवन के अंत में कृपा करके मेरे सामने वे आए, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भक्तों की एकाग्र भक्ति, चिंतन और पवित्र नाम का कीर्तन करने से मन में प्रकट होने वाले वे पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शरीर का त्याग करते समय भक्तों को कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रभु मेरे, जो चतुर्भुज हैं और जिसका सुंदर सजाया हुआ कमल जैसा चेहरा, उगते सूरज की तरह लाल आंखों वाला, मुस्कुरा रहा है, कृपया उस क्षण मेरी प्रतीक्षा करें जब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ दूंगा। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस तरह से आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्मदेव ने सबसे पहले व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण और जीवन के आश्रमों के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से निवृत्ति और प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों के माध्यम से अलग अलग कार्य करने और आसक्ति और लगाव के साथ कार्य करने के बारे में वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंड खंड विभाजित करके व्याख्या की। इसके बाद उन्होंने संक्षेप और विस्तृत रूप से स्त्रियों और भक्तों के कर्तव्यों का वर्णन किया। तत्पश्चात अपने ज्ञान से भलीभांति परिचित होने के कारण उन्होंने विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का उल्लेख किया और इतिहास से भी कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए। जब भीष्मदेव धर्म ग्रंथों में लिखे गए कर्तव्यों की व्याख्या दे रहे थे, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया। यह वह अवधि होती है जिसको अपनी इच्छानुसार मरने वाले योगी वांछित करते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से भरे विभिन्न विषयों पर बोलता था, जो हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों लोगों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। सभी बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर उसने अपने मन को अन्य सभी वस्तुओं से हटा लिया और अपनी खुली आंखों को श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उसके सामने खड़े थे। श्री कृष्ण 4 भुजाओं वाले थे और जगमगाते और चमकते हुए पीले वस्त्र पहने हुए थे। शुद्ध ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत सभी भौतिक अशुभताओं और तीरों से होने वाले शारीरिक कष्टों से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियों की बाहरी क्रियाएं रुक गईं और उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागते समय सभी प्राणियों के नियंत्रक की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्मदेव ने कहा, जिस सोच, भावना और इच्छा से मैं अभी तक विभिन्न विषयों और कर्मों में लगा रहता था, उसे अब मैं परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण में लगाऊंगा। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण भौतिक जगत में अवतार लेकर आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरती पर अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट हुए हैं, जिसका रंग तमाल वृक्ष की तरह नीला है। उनका शरीर तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य और निचला, में सभी को आकर्षित करने वाला है। उनकी पीत वस्त्र और चंदन चिन्हित कमल जैसा मुख मेरे आकर्षण का केंद्र बने और मैं किसी भी प्रकार के भौतिक फल की इच्छा न करूं। युद्ध के मैदान में, जहां मित्रता के विचार से स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के पास थे, प्रभु श्री कृष्ण के सुंदर बाल घोड़ों के टापों से उठते धूल के कणों से धूसर हो गए थे तथा युद्ध कार्यों के कारण उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। मेरे नुकीले बाणों से बने घावों के कारण लगी चोटों से उनकी शोभा देखने लायक थी। मेरा मन उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण के पास चला जाए। अपने मित्र के निर्देशों का पालन करते हुए श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन और दुर्योधन की सेनाओं के बीच युद्धस्थल में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अपनी कृपा भरी नजर से विरोधी पक्ष की आयु को कम कर दिया। ये सब कुछ केवल उनके दुश्मनों पर दृष्टि डालने से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण पर अटल रहे।
जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में शत्रु सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञानता के जाल में फंसता जा रहा था, तब भगवान ने उसे पालौकिक ज्ञान प्रदान करके उसके अज्ञान को जड़ से मिटा दिया। उनके कमल जैसे चरण हमेशा मेरे आकर्षण का केंद्र बने रहें। मेरी इच्छा को पूरा करने और अपने वचन की परवाह न करते हुए वह रथ से उतर पड़े, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, मानो कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ा हो। इस बीच उनका ऊपरी वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे मेरे सर्वोच्च गंतव्य हैं। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, जैसे कि मेरे तीखे बाणों से बने घावों के कारण वे क्रोधित हो गए हों। उनकी ढाल बिखर गई थी और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। मृत्यु के समय मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे हुए अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उनका दर्शन किया, उन्होंने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में रमे, जिनके चलने के ढंग और प्रेममय मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों, गोपियों को मोह लिया था। जब भगवान रास लीला से अंतर्धान हो गए, तब गोपियों ने भगवान के विशिष्ट हाव भावों का अनुकरण किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में विश्व के सबसे बड़े विद्वान और राजाओं की एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में सबों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक महान व्यक्तित्व के तौर पर की थी। ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे भगवान पर मेरा ध्यान लगा रहे। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो अभी मेरे सामने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति से ऊपर उठ गया हूँ। वे सभी के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, लेकिन सूर्य तो एक ही है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने अपने मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों से खुद को परमात्मा यानी पूरे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में विलीन कर दिया। वे शांत हो गए और उनकी सांस रुक गई। ये समझकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग मौन हो गए, जैसे दिन ढलते ही पक्षी मौन हो जाते हैं। इसके बाद मनुष्यों और देवताओं दोनों ने सम्मान में ढोल बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर की प्रदर्शनियां शुरू की और आकाश से फूलों की बौछार होने लगी। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव की मृतदेह का अंतिम संस्कार करना संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर तनिक काल के लिए शोक में डूब गए। तब सभी महान ऋषियों ने वहां उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को गुप्त वैदिक मंत्रों से स्तुति की। फिर वे सभी श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां अपने ताऊ धृतराष्ट्र और अपनी ताई तपस्विनी गैंगधारी को सांत्वना दी। तत्पश्चात परम धार्मिक राजा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने चाचा द्वारा प्रतिपादित और श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के अनुसार साम्राज्य का कड़ाई से संचालन किया।